ऐसे विशाल तपस्वियों को मैं प्रणाम करते हुए आइए लिए चलता हूँ रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा काल। एक बहुत सुंदर से भाव है, एक दोहा क्रमांक 9, जहां पर अब शब्द में ही 9 है, पूर्णांग जिसको कहा जाता है, ये चर्चा करने के लिए दिए हैं, आदेश किए हैं। मैं तो कहता हूं कि ये भी भाग्य से मिला हुआ है, भाग्य से ही है। और भाग्य से प्रसंग देखिए, एक पति और पत्नी के बीच के विश्वास के प्रसंग है। एक भक्त को भगवान मिलते हैं तो एक भक्त को भगवान के हाथों मौत भी मिलती है, उसका प्रसंग है। ये 3 बातें यहाँ पर 3 चीज है, एक पति और पत्नी के बाद जहां पर विश्वास टूटता है वहां पर एक व्यक्ति के प्राण भी निकल जाता है। एक भक्त को भगवान मिले तो एक भक्त है, अपने आप को भक्त तो मानता है लेकिन उनको भगवान के हाथों मौत भी मिली है, ये प्रसंग है। तो प्रसंग है क्या चीज, कौन सा वाला प्रसंग है? बाली, आप सब जानते हो, बाली के नाम सुने हो। बाली अर्थात अभिमान, जो कभी नहीं झुकता है, दूसरे को झुकाना पसंद करता है, अपने आप को कहता है मेरे से कोई बढ़कर है ही नहीं, बलशाली है ही नहीं। लेकिन आज भगवान के सामने एक ही बाण से जब उनके प्राण निकल गए, एक ही बाण से, तब उनको याद आया और भगवान को कहता है महाराज सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरी, मेरी चतुराई नहीं चली भगवान के सामने, मेरे प्रभु के सामने। लेकिन वो अब अंततः स्वीकार करता कि मेरी चतुराई नहीं चली। ये बात क्या है, कौन सी चतुराई कर रहे थे जो वहां पर भगवान के सामने नहीं चली है? याद करके देखिए, हम भगवान को अपने आप को छल सकते हैं, अपने आप को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान को नहीं दे सकते हैं। ये आपके हमारे लिए एक संदेश है, हम भगवान को कभी छल नहीं सकते। भगवान उसको वो सबको देखने वाले, उनके नजर सबके ऊपर है, लेकिन हम भगवान को ही भूल जाते। भगवान कहाँ देख रहे थे, ये सोचते ना हम ना। वही बात है यहाँ पर, जब बाली के साथ मित्रता की भगवान राम ने ना, तो बाली को विश्वास दिला दिया कि तुम्हारे दुश्मन सुग्रीव के साथ जब मित्रता की तो सुग्रीव को विश्वास दिला दिया कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा भाई बाली है, तो तुम्हारे भाई को मैं एक ही बाण से मार दूंगा, ये विश्वास दिलाया। और सुग्रीव को बाली के पास भेजा कि जाओ तुम उससे युद्ध करो। जब आवाज लगाया सुग्रीव, बाली को ललकारा कि तुम युद्ध के मैदान में आओ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, आज तुमको मैं नहीं छोड़ने वाला। जब उनकी आवाज को सुने तो बाली दौड़ते हुए क्रोध में निकल पड़ा, और जब क्रोध में निकला तो उसकी पत्नी, देखिए मैंने वही बात कहा ना, पति और पत्नी के बीच में विश्वास का जो भाव है ना, वो टूटना नहीं चाहिए। और जिसके जीवन में टूटा है उनके जीवन खराब हुआ है। जब बाली निकले एकदम क्रोध के साथ, आज तो मैं सुग्रीव को नहीं छोड़ने वाला, ये कहकर, तो उसकी पत्नी बहुत सुंदर से बात बोली थी, बहुत सुंदर सी बात बोली कि महाराज कौशले सुत लक्ष्मण राम, ये राजा दशरथ के बेटा है, एक लक्ष्मण है, एक राम है, और इससे तो काल भी डरता है, तो काल को जीतने वाला है, फिर उनसे विरोध करने के लिए आप क्यों जा रहे हैं? एक पत्नी अपने पति को ही तो कह रही है, और पत्नी की बात एक पति को मानना चाहिए, और उतना ही विश्वास के साथ पति के बात को भी पत्नी को स्वीकार करना चाहिए। और यहाँ पर बाली को अभिमान है, उनके बात को ध्यान नहीं दिया। मुलेख बात सुनता थे, पति और पत्नी के बीच में जब होते ना, वाकई में विश्वास की बात होना चाहिए, और जहां विश्वास है वहीं पर प्रेम है, और जहां पर प्रेम है तभी संबंध बराबर है, परिवार सही है। और यहीं पर ये विश्वास टूटा तो सब बर्बाद हो जाते। एक बार एक बात सुनता था, एक पति और पत्नी के बीच में खाना खाए के समय छोटे से बात के लिए झगड़ा हो गया। झगड़ा बात में दोनों के बीच झगड़ा हुई ना, तो झगड़ा हुए के बाद पति अपन पत्नी को 2 झापड़ लगा दी। गुस्सा में पत्नी भी नाराज हो गए, पति भी नाराज, बोले कि आज की बात मोर से बात मत करबे। दोनों के बीच बात होना बंद, दोनों कोई बात नहीं करते थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, वही सुबह के पति ने दूसरे की जगह जाना, ट्रेन में बैठ के सुबह 7 बजे। अब पति और पत्नी के बीच बात नहीं होती तो कैसे बताए कि मुला सुबह 5 बजे उठाबे और 7 बजे मुला निकलना है, मोर तैयारी करबे कही के। एक कागज में लिखी कि सुबह मुला 7 बजे ट्रेन से बाहर जाना है, 5 बजे उठा देवे, सारे तैयारी कर देवे, कागज में लिख के अपन पत्नी के पास रख दी। और पत्नी के पास रखी, पत्नी पड़ी सोच पड़ गई है, भगवान मोर पति देव बाहर जाने मतलब बोले तैयारी कर पड़ी हुई। बराबर एकदम 5 बजे उठी, 5 बजे उठे के बाद सारे तैयारी करी, लेकिन पति ने उठाए तो उठाए कैसे, का दोनों के बीच में बात होते नहीं है। कागज में लिखी, उठिए जी समय हो गया है, आपको 7 बजे ट्रेन से बाहर जाना है। एक पर्ची रखी सोरी जेकर मुसरिया में, कहा जेकर नींद पड़े हो पर्ची कोई पढ़ सकते नहीं पढ़ी। फिर दूसरा पर्ची लिखी
उठिए जी, समय हो गए, आपको उठना है और जाना है बाहर। ऐसे करके कई पर्ची लिखी, लेकिन 7 बजे जब 7 बजीस ओकर नींद खुलीस और घड़ी देखी तब पता चलिस कि 7 बज गए। अपनी पत्नी के पास जाके तमतमाए गुस्सा में बोलिस, जब मैं तो बोले रहे हूँ कि बोला 5 बजे उठावे और 7 बजे बोला बाहर जाना है, का बन उठाए। पत्नी पूछी महाराज कितने समय बोले थे ये तो बताइए, कब बोले थे ये बताओ। बोले कागज में लिख के दे रहे होते, कहा रे जिस भाषा में तुमने मुझको लिख के आदेश किया उसी भाषा में मैंने तुमको जवाब दिया है। जाइए देखिए जहाँ पर तुम सोए थे और तुम्हारी जो तकिया है ना वहां पर जाके देखना। और जब जाके देखे तो इतनी मोटी की पर्चियों की मोटी परत बन गया था। देखते हे भगवान, देखो एक छोटी सी गलती के कारण, एक पत्नी और पति के बीच छोटी सी बात होने के कारण ये समस्या, और यही समस्या यहाँ पर बाली के साथ है। बाली को कहा महाराज आप जिससे युद्ध करने जा रहे हो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सामान्य नर नहीं है, बल्कि राजा दशरथ को बेटा लक्ष्मण है और एक राम है, जिससे काल डरता है, जो काल को जीतने वाला है। फिर आप उससे युद्ध क्यों करते हैं, युद्ध करने के लिए क्यों जा रहे हैं। लेकिन बाली के शब्द देखिए, अपनी पत्नी को किस भाषा में जवाब दिए। कह बाली सुनो भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। रघुनाथ तो समदर्शी है, तुम डरपोक हो, तुम तो डर रहे हो व्यर्थ की, तुम बाली को नहीं जानते। सबको जीतने वाला, उनके बल, कोई सामने उनके सामने कोई लड़ने के लिए आता है तो उनका बल मैं खींच लेता हूँ, मैं तो बलशाली हूँ, मुझसे कोई बलशाली कोई और नहीं है। अगर वो रघुनाथ है, भगवान है, भगवान के अवतार है तो समदर्शी है, सबको समान नजरों से देखते हैं। अगर वो समदर्शी है तो मुझ पर भी कृपा करेंगे। एक तरफ तो अपनी पत्नी के अपमान भी किए, दूसरी तरफ भगवान से उम्मीद भी करते हैं कि वो समदर्शी है, लेकिन तीसरी तरफ उनके पास अभिमान भी है। और अभिमान हम सहज भाषा में समझ सकते हैं। सुंदर से घर बने हैं, काकर करे तो एक खल्ला में बनाया है, ये मेरा अभिमान। वो घर के बगल में एक पर्दा है, बरसात के पानी में भसक गए, पूछी से पर्दा क्या करेगा। बोलते भगवान ने पसंद ये इसे बारिश में साल भसका दी। देखो अगर कोई खराब हो गया तो भगवान उसके जिम्मेदार, और इतने सुंदर बिल्डिंग सुंदर से घर बना हुआ उसके लिए मैं, मेरा अभिमान। यही अब बात है बाली के साथ। और बाली को सब समझाने के बाद नहीं समझा ना तो राम के पास चले, सुग्रीव को मारने के लिए चले गए। और राम ने उनको एक बाण सुनको उनके सीने पर एक बाण चलाते हैं, घायल पड़े हुए हैं। और घायल पड़े हुए राम के पास जाकर कहते हैं महाराज धर्म हेतु अवतेरे हो गोसाई, आपका जन्म तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, फिर मारे छुप कर क्यों मुझको। आइए चर्चा करेंगे एक भजन के बाद।